दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2 अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ पहली वीडियोस आपने देखी होंगी और फीडबैक्स दी होंगी। लेट्स सी अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 2 अप्रैल इज गोइंग टू बी। नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं तो डेफिनेटली एनर्जीज आर गोइंग टू बी हाई, प्लस बहुत सारे शिफ्ट्स हो रहे हैं तो दैट आर ऑल्सो इम्पैक्टिंग द एनर्जी। सो लेट्स सी 2 अप्रैल, सॉरी आई से नवंबर, आई डोंट नो। ओके, 2 अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है। So let's see 2 April 2022. What do we need to know? What is going to happen? 2 cards have already come. 2nd April 2022. Heads angels, what is going to happen? What should we know? 2nd April 2022. What is going to happen? What should we know? Okay, so we have cards. दो सेट में cards आए हैं. This is one at one side. This is second at another side. Okay, so पहला सेट जो आया है 10 of swords और 4 the emperor का कार्ड आया है. Now this is the card about गोइंग टूवर्ड्स द सन. ये कार्ड है रोशनी की तरफ जाने का. ये कार्ड है एक फेज के एंड होने का. ये कार्ड है एक सिचुएशन के एंड होने का. ये कार्ड है जो कौवे आपको परेशान कर रहे हैं, विच मीन्स जो नेगेटिविटी, जो थॉट्स, जो माइंड में चीज़ें जो आपको बार बार परेशान कर रही हैं, बार बार आपके माइंड को इम्पैक्ट कर रही हैं स्ट्रांगली, उनसे दूर जाने का. और ये कार्ड है जहाँ पे बोलता है दैट आखिरी जो मोहरा है वो आपके हाथ में है. आपको पता है क्या करना है, आपको पता है कैसे चाल चलनी है. नीचे चेस बोर्ड है और यहाँ पे देखिए तो ये एक प्लेनेट के ऊपर बैठा हुआ लग रहा है और इसके हाथ में किंग का मोहरा जो है वो है. चेस की गेम का किंग का मोहरा इसके हाथ में है. एंड यू कैन सी दैट वो कंप्लीटली डिटरमाइंड है, रेडी है. ऊपर से रोशनी जो है वो आ रही है, अचीवमेंट्स जो है वो ऑलरेडी है. और नाउ द एम्परर इज रेडी टू टेक हिज डिसीजन. तो ये गवर्नमेंट होती है, ये अथॉरिटीज़ होती हैं, या आपकी अथॉरिटी हो सकती है, ये कोई फाइनल चाल हो सकती है एंड के पहले. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जीज ऐसी हैं जैसे एंड से पहले एक फाइनल चाल चलने की एनर्जी, या एंड से पहले एक फाइनल स्टेप लेने की एनर्जी. और वो फाइनल स्टेप क्या करेगा? तो वो फाइनल स्टेप जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. एक तो पिक्चर कंप्लीट करेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई लटका हुआ है, लेकिन अगर पूरी पिक्चर देखेंगे तो ये इसी के पैर हैं, क्योंकि ये बैठा है तो पैर ऐसे लग रहे हैं नीचे, और पैर की पिक्चर ऊपर है और इसकी पिक्चर नीचे है. सो दैट एनर्जी जो एक तरह से पिक्चर को कंप्लीट करने की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है, क्लैरिटी से चीज़ें देखने की एनर्जी है. उसका हार्ट जो है इट इज सिंगिंग, क्योंकि यहाँ से आपको फ्लावर्स और म्यूजिक जो है, चांद सितारे जो है, मून जो है, ये हार्ट से निकलता हुआ दिखाई देगा. तो इट इज़ लाइक द हार्ट इज सिंगिंग. और कनेक्टिविटी या कनेक्शंस जो है वो भी दिखाई देंगे. और यहाँ पे द पिग इज फ्लाइंग. एक्चुअली द पिग इज नॉट फ्लाइंग, क्योंकि इसके पैर के पास एक बाउल पड़ा है और पिग इसने ऊपर से छोड़ा है तो वो बाउल की तरफ जा रहा है. बट द पिग इज फ्लाइंग. सो पिग इज फ्लाइंग. इफ यू थिंक पिग्स कैन फ्लाई, दे कैन फ्लाई. दैट्स द एनर्जी दैट आई गेट फ्रॉम दिस कार्ड. मतलब लिसन टू योर हार्ट. अपने दिल की बात सुनो, अपने इमोशन की बात सुनो, अपने इंट्यूशन की बात सुनो. डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी सम ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग योर वे. और अगर आप देखोगे तो एक और सीक्वेंस यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. 10 और 4 है, 11 और 3 है. सिक्वेंशियल एनर्जी जो है वो भी प्ले हो रही है. और 10, 11 और 4 + 3 7. सो 10, 11 और 7 की एनर्जी भी है. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन जो है ये भाग रहा है अपनी बाइक की तरफ. ऊपर जो है ईगल भाग रही है. इसने अपने बो एंड एरो जो है वो लिए हुए हैं साथ में, विच मीन्स देयर इज अ रश एनर्जी, वेरी वेरी फास्ट एनर्जी. उसको कहीं पहुँचना है. और उसके शूज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लॉजिक गेट्स दिखाई देंगे लिखे हुए. 0 0 1 1 1 0 0 1 1. ये अनलॉजिक गेट्स जो होते हैं वो कैसे एनर्जी जो है उसका फ्लो कैसे होता है, कहाँ ब्लॉक होता है, कहाँ वो फ्लो ओपन होता है, वो उसके बारे में होते हैं. सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ डीप नॉलेज. और अगर आप देखेंगे तो शू में से लाइट भी निकल रही है. तो शू मतलब ऑर्डिनरी शू नहीं है. इट इज़ डेफिनेटली टेक्निकल और समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. बट दिस इज ऑल्सो कि आपके कदमों में वो रोशनी है. आप जहाँ आगे जाते हो वहाँ पे आप रोशनी ला सकते हो. दिस इज अबाउट टाइम टू रश टू द फाइनल डेस्टिनेशन और रश टू डूइंग समथिंग दैट यू नीड टू. ये वक्त है जब आप अपना स्टेप लो, आप भागो आगे की एनर्जी की तरफ. और दिस फास्ट कम्युनिकेशंस भी बताता है, क्योंकि पेज और नाइट्स जो हैं वो दोनों ही कम्युनिकेशन के कार्ड्स होते हैं. तो पेज ऑफ कप और नाइट ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कम्युनिकेशन के कार्ड हैं. अब अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का, अगर किसी को हार्ट का इशू है या अदरवाइज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड जो है
हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है सबसे पहले। दूसरा, मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है जैसे देयर विल बी एन एनर्जी ऑफ वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, और अगर आपकी लाइफ में कहीं किसी तरह का कोई गेम खेल रहा है आपके साथ, या किस तरह की कोई चालें चल रहा है आपके साथ, देयर इज अ चेस दैट इज हैपनिंग विद यू, दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी क्लियर। तीसरा, मुझे ट्रैवल की एनर्जी लग रही है, शिफ्ट की एनर्जी लग रही है, सडन मूवमेंट, सडन ट्रैवल, सडन शिफ्ट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको सडनली कहीं जाना पड़े या सडनली आपको ट्रैवल करना पड़े। दूसरा, मुझे ऐसी एनर्जी भी लग रही है जहां पे समथिंग इज गोइंग टू हिट योर हार्ट लाइक डायरेक्टली, एन इमोशनल एनर्जी। म्यूजिक जरूर सुने 2 अप्रैल को, अगर हो सके तो म्यूजिक जरूर सुने और अपनी एनर्जीज को बैलेंस जरूर रखने की कोशिश करें। मैं एक क्लैरिफायर जो है वो डिवाइन, टैरो ऑफ द डिवाइन में से निकालूंगी। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी दैट वी गेट, टैरो ऑफ द डिवाइन, गाइड्स एंजल्स। वाओ, okay, so we have devil and 2nd of April, angels. Okay, and beautiful. So we have devil on one side and we have king of cups and empress on the other side. Now this is a very very powerful and beautiful energy. devil की एनर्जी जो है वो बोलती है कि आपको एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा है, रादर आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। तो आज का दिन इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि अगर ये जो ड्रैगन है, ये ड्रैगन जो है एक सोने के ढेर पे बैठा हुआ है जो इस जंगल के बीच में है। ड्रैगन को सोने से कोई लेना देना नहीं है, ड्रैगन को कोई बेनिफिट भी नहीं है सोने से, लेकिन ह्यूमन बींग्स को वो सोना चाहिए, इसलिए उन्होंने जंगल में आग लगा दी और ड्रैगन जो है वो भी जल रहा है उस आग से। लेकिन ड्रैगन अगर चला जाता, नहीं बैठता उस सोने के ढेर के ऊपर, तो ड्रैगन की लाइफ बच जाती। सो बेसिकली, आर यू इनटू एन एडिक्शन? क्या आप किसी ऐसी चीज में हो, किसी ऐसी थॉट, किसी ऐसी चीज की तरफ एडिक्टेड हो जिससे आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, और नाउ इज द टाइम जब आप वहां से बाहर निकलो। अगर आपका यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट बीइंग इन दैट एनर्जी। तो अपने लिए एनर्जी जो है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। इफ यू आर इनटू एनी स्टक एनर्जी तो वहां से बाहर आइए, दैट्स द एनर्जी, दैट्स फर्स्ट। डेविल जो है नंबर 15 का कार्ड होता है, तो नंबर 6 बन जाता है डेविल की एनर्जी का। सेकंड जो है किंग ऑफ कप्स है, ये 5 की एनर्जी बन जाती है, 6 5 फिर से 11 की एनर्जी बन जाती है, एंड वी हैव अ रिपीटेशन 11 3 एंड दिस इज these two together make it 11 and this is 3, so we have a repetition. यहाँ पे there is a another dragon जो एक मोती को प्रोटेक्ट कर रहा है। now the story behind मैं उसमें नहीं जाऊंगी बहुत डिटेल में, but what I can say is that जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत प्यारा है, जो आपके लिए बहुत प्रीशियस है, यू गोइंग टू गार्ड दैट एनर्जी, और वो आपके पास ही रहेगा, वो आपसे कहीं नहीं दूर जाएगा। एंड दैट्स द एनर्जी। प्लस अपने इमोशंस को बैलेंस रखना जो है, दैट इज गोइंग टू बी द की, बिकॉज देर इज समथिंग वेरी वेरी फ्रूटफुल कमिंग योर वे। एम्प्रेस की एनर्जी है, मदरहुड की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, रियलाइजेशन की एनर्जी है, और एक तरह से बहुत हम्बल एनर्जी है, एक्सेप्टिंग वट एवर इज कमिंग योर वे। सो इमोशनल बैलेंस के साथ अगर आप एक्सेप्ट करते हो जो भी आपकी तरफ आ रहा है, तो दिस एनर्जी ऑफ 2 अप्रैल इज गोइंग टू गिव यू ब्यूटिफुल ग्रोथ। नाउ उसके अलावा अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चाल, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी चीज आ सकती है जो एक्चुअली में एक सडन मैसेज हो, एक सडन कम्युनिकेशन आए किसी चीज की पिक्चर कंप्लीट करने के लिए, किसी न्यूज या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी जो इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड देन किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स एम्प्रेस और डेविल एक साथ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दैट हो सकता है कि कोई पर्सन जो है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास दबा के बैठा हुआ था, दैट पर्सन इज पिक्ड अप एंड द इन्फॉर्मेशन कम्स आउट। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर आप करियर को लेकर भी परेशान हैं, क्योंकि 4 ऑफ मतलब द एम्परर का कार्ड है, तो अगर आप करियर को लेकर भी परेशान हैं, लिसन टू योर हार्ट एंड टेक एक्शन, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। हो सकता है आप मनी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। सो फोकस ऑन दैट एनर्जी। और स्टडी में इफ़ पॉसिबल
अब बहुत ज़्यादा थोड़ी देर के लिए ना लिसन टू म्यूजिक एंड देन रिलैक्स योर माइंड एंड देन स्टार्ट स्टडिंग, ओके, बिकॉज योर थॉट्स माइट बी रशिंग लाइक लेफ्ट राइट सेंटर. तो वो थोड़ी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बाकी अगर 1 सेकेंड निकाल पाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ. आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल. और फीडबैक ज़रूर दीजिए, जो भी वीडियोज़ में बना रही हूँ आपके लिए कैसे रेजोनेट कर रही हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी योर फीडबैक्स. एंड अब बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी की. इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में. सो लेट्स सी द एनर्जी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फॉर 2 अप्रैल. सबसे पहले मैं इंडिया के लिए एनर्जी निकालूंगी, फिर मैं वर्ल्ड के लिए एनर्जी निकालूंगी. सो लेट्स सी इंडिया के लिए 2 अप्रैल कैसा रहने वाला है. ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स फॉर 2 अप्रैल फॉर इंडिया. फर्स्ट कार्ड जो है वो मून है और एक्चुअली उल्टा आया था. तो मून जो कार्ड है वो आइडियली इल्यूजन्स का कार्ड होता है, लेकिन जिस तरह से ये कार्ड आया था इट फील्स लाइक एंडिंग टू इल्यूजन्स. और ये जो है ये 9 नंबर का कार्ड है, मतलब 18 का कार्ड है तो नंबर 9 बन जाता है. 9 नंबर की जो एनर्जी होती है वो लाइट की तरफ जाने की, रोशनी की तरफ जाने की एनर्जी होती है. बहुत बड़ा मून है अगर आप देखें, और मून की रोशनी जो है वो एक पर्सन जो पानी में डूब रही है उसके साथ कनेक्ट कर रही है. सो शी इज़ नॉट डेड एंड शी इज़ नॉट ड्राउनिंग, बट उसके हाथ से रोशनी जो है वो मून के साथ कनेक्ट कर रही है. मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वाटर रिलेटेड जो मुझे बहुत टाइम से मुझे दिखाई दे रहा है कि वाटर रिलेटेड कुछ हो रहा है, पानी में कुछ हो रहा है जो अभी हमारे लिए बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन इट इज़ हैपनिंग. और मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड कोई अलार्म रेज हो सकता है. दूसरा मुझे एक और चीज़ लगती है टाइड्स. तो इंडिया को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. एरियाज अराउंड द सी, वहाँ पे वाटर में कुछ उथल पुथल हो सकती है. देयर कैन बी अ हाई टाइड और इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज मून की एनर्जी पानी की एनर्जी को इम्पैक्ट करती है. तीसरा, इंडिया के लिए इंश्योर करना पड़ेगा दैट इंडिया डज नॉट टेक एन इमोशनल डिसीजन. मून से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट या नई कोई एनर्जी या नया कुछ जो है वो स्टार्ट हो सकता है. दूसरा यहाँ पे सेट ऑफ कार्ड्स जो आया है वो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मैजिशियन का कार्ड आया है, विच इज़ ब्यूटीफुल. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को कुछ प्रोटेक्ट करना है एंड इंडिया इज trying to protect something very very beautifully well. और मुझे ऐसा लगता है कि that energy, that things that India has, जो शायद किसी और के पास नहीं है, that are going to impact a new beginning. like एक तरह से नया पोर्टल ओपन अप हो रहा है, नया मैजिक क्रिएट हो रहा है. एंड इफ़ यू सी 9 है, 10, 11, 12, 13 और ये 14 नंबर 5 की एनर्जी बनती है. किसी तरह की स्ट्रगल जो है इंडिया के लिए ओवर होने वाली है. मैजिशियन का कार्ड रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है. मुझे ऐसा लगता है कि मनी स्पेंड जो है वो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा. there might be somebody or some country who is in need of money, और इंडिया को बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा कि देना है नहीं देना है, कैसे करना है. बट एट द सेम टाइम मुझे जो एनर्जीज हैं वो इस तरह की लग रही हैं, वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ some kind of a natural disaster or a situation happening, जहाँ पे मनी देके या मनी हेल्प जो है वो किसी स्टेट को देनी पड़े या किसी एरिया को देनी पड़े, वो पॉसिबल है. और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में देयर माइट बी कि कोई कुछ छुपा रहा हो या किसी तरह जैसे कई बार टेररिस्ट होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, कुछ चीज़ें छुपाते हैं, वो छुपी हुई कोई चीज़ मिलना बिफोर इट कुड एक्चुअली इम्पैक्ट, वो एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है. लेट्स सी इफ वी सी एनीथिंग फ्रॉम हियर फॉर इंडिया. 2 April energy for India, guides, angels. Okay, so we have 2 cards and immediately came. Okay. वाओ, दिस इज़ अमेजिंग. सो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, इट इज़ एन एनर्जी ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, क्रिएटिंग कुछ ऐसा नया, कोई ऐसी नई डिश, कोई ऐसा नया नेक्टर जो एक्चुअली बहुत अमेजिंग हो, जो बहुत टेस्टी हो, जो बहुत एडिक्टिव हो, और लेकिन जो एक्चुअली बहुत अच्छा हो. राइट. सो यहाँ पे एक राइस पुडिंग बनाता है एक पर्सन और वो बहुत फेमस हो जाती है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बट दिस एनर्जी आई काइंड ऑफ फील दैट दिस इज़ लाइक इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना और उतना ही देना. मैंने बोला ना, कहीं किसी को कुछ देना पड़ जाए, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. शेयरिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बट देयर इज एन एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो, सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर इंडिया. ये अप्सराएं हैं एंड इफ यू सी देयर आर लोटसेस नीचे. सो एंड ये सब एक पैर पे खड़ी है. इफ यू सी दे आर डांसिंग, एक पैर पे खड़ी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे अथॉरिटीज को एक पैर पे खड़ा रहना पड़े और इमीडिएटली कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़े, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. लेट्स सी क्या होता है एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. और अगर 1 सेकेंड हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा. ओके, लेट्स सी वर्ल्ड एनर्जी फॉर द वर्ल्ड. इट्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द वर्ल्ड एनर्जी 2 April. ओके,
Anything else? 2nd of April, world energy. 2nd of April, energy of world. Okay, so I do see some kind of very thoughtful action happening. और ये जो वर्ल्ड एनर्जी है, पहला हर्मिट का कार्ड आया है, सीढ़ियों पर चढ़ के ये ऑलमोस्ट इन द ईयर शी इज सिटिंग, और यहाँ पे एक नया बूम हो रहा है, एक नया सनलाइट हो रहा है, एक नया बिगिनिंग हो रहा है. दिस इज एक्चुअली री इवेल्युएटिंग एंड सीइंग द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड. एंड सेकेंड जो है नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है. नाउ अगेन इफ यू सी 9, 10, 11, 12 नंबर 3 की एनर्जी, और नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है वेयर द हॉर्स इज डांसिंग एंड शी इज एक्चुअली प्लेइंग अ ड्रम जहाँ से फायर निकल रही है. 4 वॉन्ट्स हैं उसके पीछे. 4 ऑफ वॉन्ट्स आइडली सेलिब्रेशन है, लेकिन चारों वॉन्ट्स जो हैं फायर पे हैं. शी इज इनटू अ हैप्पी एनर्जी. मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे कुछ ऐसा अनाउंस हो जो वर्ल्ड के लिए एक बेटर एनर्जी लेके आए, एक बेहतर एनर्जी लेकर आए, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए. बट दिस कुड ऑल्सो मीन जहाँ पे वन कंट्री विन्स ओवर अनदर. तो अगर वॉर कंटिन्यू होती है तो दिस इज वन कंट्री विनिंग ओवर अनदर. एंड अगर नहीं होती है तो दिस कुड बी दैट हैप्पी न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड दैट द वॉर हैज इज बीन ऑन होल्ड फॉर नाउ. बट दिस कुड ऑल्सो मीन दैट देर इज़ अ न्यू एंगल टू इट, लाइक देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग टू इट. लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कुछ अनाउंसमेंट्स, कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर और लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो लेट्स सी what clarifier do we get for world. Clarifier for the world. This could also mean a country जो actually अभी तक बैठ के सब कुछ देख रही है, but it starts participating in the war now. Let's see. World. Right, angels. 2nd April, energy for the world. What is going to happen for the world? Okay, so we have 3 cards that turn around. Let's see. Movement, travel, water energy again. Queen of Cups, फिर से water energy, and 8 of Cups, this is फिर से water energy. और मतलब ये 6 of Swords है energy, लेकिन इसमें भी water है. और अगर आप देखेंगे दो cups तो water के साथ ही connect करते हैं. I do see again the energy of the Queen, Queen of Cups, and I do see the energy of shifting, movement, leaving homes. That kind of energy is what I'm seeing. So again I will say कि अगर peacefulness की तरफ जाता है तो there is going to be where people are shifting back to their homes and places and things are becoming better, and which seems to be very very difficult. But still अगर in case ऐसा होता है, कोई announcement होती है, but this also means that there are Queen of Cups is like she's hiding her cup, she's trying to safeguard her cup, and water में there is a invasion that is happening, and then somebody is actually walking off, like कोई बिल्कुल walk off करके जा रहा है, leaving everything behind. So मुझे वो energy जो है वो थोड़ी सी इस तरह की लग रही है. There might be another country participating in the war, or there might be more people who have to leave their houses अगर वॉर कंटिन्यू होती है. एंड देन आई डू सी दैट एनर्जी ऑफ क्वीन ऑल्सो ट्राइंग टू गार्ड समथिंग, ट्राइंग टू गार्ड हर सेल्फ में भी. तो ये एनर्जीज़ हैं. और अगेन मैं बोलूँगी कि जब दिन शुरू होता है और ये चीज़ें होने लगती हैं, आई विल रियली रिक्वेस्ट यू इफ़ यू कैन गिव द फीडबैक ऑन इन द वीडियो इटसेल्फ. दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि और लोगों तक वीडियो पहुँचती है और लोगों तक फीडबैक पहुँचता है. आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, एंड शेयर द वीडियोज़ इफ़ यू कैन. नेक्स्ट में बात करेंगे ओरेकल मैसेज की, और सुशांत के मैसेज की, और शाम्स की. और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं. गाइस, सो वेलकम टू द ओरेकल मैसेजेस. और मैं 2nd of April की एनर्जी, और मैं कार्ड ले रही हूँ काली कार्ड से फॉर 2nd of April 2022. सो लेट्स सी गाइस, 2nd April 2022, व्हाट इज द मैसेज? 2nd April 2022, what is the message? What do we need to know? What is the guidance? 2nd April 2022, what is the message? What is the guidance? What do we need to know? Okay, now these are quite a few cards. ओके, पहला है कालधारा, और वो बोलता है, मैं हिंदी में बोलूँगी क्योंकि इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, कि जब होप जो है वो ख़त्म हो जाती है, काली जो है वो आपकी हेल्प करती है. अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाती है, और पुरानी एनर्जी से आपको फ्री करती है. काली
की विजडम जो है, ग्रेस जो है वो परफेक्ट टाइम पे मैनिफेस्ट होती है जब उसकी ज़रूरत हो। दूसरा काल रात्रि का कार्ड है और वो बोलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है, रीबर्थ का प्रोसेस जो है शुरू हो गया है, बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, सोल्स जो है आपकी वो डीप हीलिंग में है, रिकवरी पेनफुल हो सकती है लेकिन रिन्यूड एनर्जी होगी, रिलीज्ड एनर्जी होगी और एक नया लाइफ जो है इसी लाइफ टाइम में हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। नेक्स्ट भद्रकाली है और वो बोलती है दैट हर बार कॉन्कर करने की ज़रूरत नहीं होती है, कई बार सिंपली लेट गो करने की ज़रूरत होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई और अपने लिए एक रियलिटी क्रिएट कर रहा है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइनली गाइडेड हो, अपने लिए काइंड रहो, बिकॉज अगेन समथिंग न्यू इज़ अनफोल्डिंग फॉर यू। मंत्र शक्ति का कार्ड है, वो बोलता है नेगेटिव थॉट्स को अंडरमाइन मत करने दो, अपनी हार्ट की पावर को अंडरस्टैंड करो। फिजिकल वर्ल्ड में अभी विजिबल ना भी हो लेकिन एक नया ऑर्डर जो है वो जनरेट हो रहा है सोल के विद इन, और ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट करने का जो आपके इनर वर्ल्ड को और फिजिकल सर्कमस्टांसेस को दोनों को हील करे। नेक्स्ट जो है महाविद्या का कार्ड है, वो बोलता है कि कई बार कोई अप्रोच बहुत लॉजिकल लग सकती है और सेंसिबल लग सकती है लेकिन आपका हार्ट बोलता है कि नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंट वे। करेज रखिए और अपने हार्ट की एनर्जी को सुनिए, अपने हार्ट की बात को सुनिए, नए पाथ जो है उनको फॉलो कीजिए, चाहे कोई भी माइंड आपका कुछ भी लॉजिकल बोल रहा हो, और आप एक प्रॉब्लम को आउटगो करोगे, एक नया सुपीरियर आउटकम जो है वो बर्थ हो रहा है। और लास्ट है मातंगी, और ये बोलता है कि मातंगी जो है वो तांत्रिक क्वीन है, वो उनकी इनर पावर जो है कन्वेंशनल सोसाइटी के बियॉन्ड है, और अगर कभी भी आपको लव, रिस्पेक्ट डिनाई किया गया है, आपने रिजेक्शन, अबेंडनमेंट जो है वो फेस की है, आपको अनवर्दी बोला गया है, अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं जिसके कारण आपको मतलब डिग्निटी आपकी लूज हुई है, तो वो रिपेयर जो है वो मातंगी आपके लिए लेके आ रही है, और नया रास्ता, नई जॉयफुल न्यू बिगिनिंग जो है वो आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही हैं। दोनों सारे कार्ड जो हैं वो बेसिकली एक चीज़ बहुत क्लियर बोलते हैं कि एक नया ऑर्डर, एक नई बिगिनिंग, एक नया लाइफ, एक नई फेज, एक नई दुनिया जो है वो शुरू हो रही है, और आपको खुद पे भरोसा रखना है उस दुनिया के लिए, अपने दिल की बात सुननी है, लोग जो बोल रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि जो एस्टैब्लिश हो रहा है वो शायद अभी नहीं दिख रहा है लेकिन जब दिखेगा तो आपको पता होगा कि आपको ये पहले से पता था। feeling like getting a clarifier, so v is the clarifier is here. Wow, now it actually says काइंड ऑफ द सेम स्टोरी, बिकॉज जो कार्ड्स आए हैं ना वो बहुत ब्यूटिफुली सेम चीज़ जो है वो कन्वे कर रहे हैं दैट जो भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका बर्डन आपके हार्ट पे रहा है, आपने अपने आप को हर्ट किया है, किसी और ने आपको हर्ट किया है, आपको कोई सिचुएशन छोड़नी पड़ी है, देयर इज़ अ बिग शिफ्ट ऑफ एनर्जी एंड चेंज दैट इज़ कमिंग। 3 ऑफ सोर्ड्स टू 1 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बड़ा शिफ्ट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, पूरा अर्थ जो है वो शिफ्ट हो रहा है, पूरा अर्थ ने, बोलते हैं कछुए ने अपने आप अपने पीठ पे अर्थ को पकड़ा हुआ है, या कछुए की पीठ पे अर्थ है, एंड इफ यू सी दैट एनर्जी, कछुआ स्टार्टेड मूविंग, और पूरी एनर्जी जो है शिफ्ट हो रही है, पूरी एनर्जी जो है स्ट्रॉन्गर हो रही है। इट इज़ लाइक हर एक छोटी छोटी चीज़ जो है वो आपको आगे का और बाहर का रास्ता दे रही है। एंड 3 और 2 2022 एंड 2023 की एनर्जीज में बहुत बड़े शिफ्ट होने वाले हैं। यहाँ पे इफ यू सी एनिमल वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर, और मदर नेचर ने उन दोनों को अपने हाथ में रखा है ताकि वो दोनों को बचा सके, और एक पैर पे है, राइट। सो इफ यू सी दैट एनर्जी, दैट बहुत बड़ा शिफ्ट ऑफ एनर्जी is happening and it is going to take you towards growth, लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। That's the energy. Now let's see what is the message from Sushant, and I'm taking Enchanted Maps cards. So let's see. Sushant, I'm going to read the message from the book. Sushant, what do you want to say about 2nd April 2022? What is your message for us? What do we need to know about you or your situation, or what is going to happen in your case? Okay. नंबर 13 सॉलिट्यूड, और ये आप देखोगे तो बिल्कुल टावर एक आइलैंड पे है अकेला, राइट। सो लेट मी रीड दिस फ्रॉम द बुक। सॉलिट्यूड का कार्ड जो है वो क्या बोलता है, बट इट फील्स लाइक ही इज़ इनटू हिज ओन एनर्जी,
suddenly. Okay, solitude. I'm comfortable within my own skin as I detach and replenish my soul. और ये बोलता है कि मैं अपने आप में कंफर्टेबल हूँ. एंड दिस बेसिकली इज दैट जब आप सॉलिट्यूड का कार्ड देखते हो इसका मतलब है मेडिटेशन करना ज़रूरी है, अपना माइंड जो है वो सुपरफ्लूअस थॉट्स से अलग करना ज़रूरी है, स्टिलनेस को फ्लो करना ज़रूरी है. ये टाइम जो है ये क्वेश्चन पूछने का, आगे फॉरवर्ड पुश करने का, धक्का देने का नहीं है. ये पीरियड है कॉन्शियस रिट्रीट का. और ये कार्ड है जो बोलता है एक स्टेप बैक करके फोकस करो अपनी लाइफ पे और अपने ट्रबल्स पे, और आप सरप्राइज हो जाओगे कि कैसे चीज़ें जो हैं वो अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं जब आप एक बार अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर देते हो और रेस्ट और टाइम आउट. सो आई थिंक दैट 2nd April, it feels like it is time for him to rest and replenish himself, and that's what he's going to do. And that's going to give him a better push. So let me take out one from here. Wow, I don't know where the cards went. Oh yeah, this is the cards. 4 of Wands, 8 of Coins, Queen of Swords and High Priestess. Amazing. So 4 of Wands का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, लेकिन अरावन और मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहा, देखो कई बार ऐसे, मोहिनी अरावन एंड मोहिनी का कार्ड है, वो सेक्रीफाइस का कार्ड है. और ये जो है ये अपने ब्रदर्स के लिए ये बनाती है टू चेंज देम, हंस से इंसान वापस बनाने के लिए. सो इफ़ यू सी दिस बोथ ऑफ दीज एनर्जीज, ये सेक्रीफाइस और रीबर्थ की एनर्जी जो है, सेक्रीफाइस और शेप शिफ्टिंग की एनर्जी, सेक्रीफाइस और क्लैरिटी की एनर्जी जो है वो देते हैं. और दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब है पास्ट में बहुत कुछ हुआ है एंड द क्वीन इज़ वेरी वेरी क्लियर कि उसको क्या करना है. और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है वो 1001 स्टोरीज वाली, जहाँ पे उसको एक टाइम आता है जब स्टोरीज खत्म हो जाती हैं, राइट. सो और रियलिटी को बाहर निकालना पड़ता है. सो एक टाइम आता है जब आप सीक्रेट्स जो है उनको रिवील करते हो एंड इट फील्स लाइक इट इज़ टाइम फॉर दैट रेवलेशन. सो इट फील्स लाइक बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी, किसी एक की एनर्जी की एटलीस्ट देयर इज गोइंग टू बी एन रिवलेशन. और उससे पहले डेफिनेटली दैट टाइम जहाँ पे ही इज़ थिंकिंग अबाउट all of that, how is it to be done. But it feels like yes, there is definitely some hurt energy, past hurt energy, especially यहाँ पे siblings की energy है. But it feels like something should be like really there, right? Okay, let's see what is the charm that we get. 2nd April 2022. Okay, so I have to हथौड़ा और दांत. पुराने टाइम में दांत जो है वो डॉक्टर के हिसाब से नहीं उखाड़ा जाता था ना, लाइक ऐसे ऐसे करके. सो दिस इज लाइक नो मैटर हाउ डीप समथिंग, हाउ डीपली समथिंग इज रूटेड, नो मैटर हाउ डीपली समथिंग इज इनसाइड. इसकी जड़ें बहुत लंबी होती है ना, मोलर है, नो मैटर कि कितनी जड़ें डीप है. नाउ यू हैव और हथौड़ा की एक साइड पे ये खींचने वाला होता है ना, जिसको आप फंसाते हो और ऐसे खींच देते हो. नाउ यू हैव द मीन्स टू take everything out that has been put deeper. तो डीप रूटेड इविल या डीप रूटेड सिचुएशंस या डीप रूटेड चीज़ें जो है उनको बाहर निकालने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. एंड एंड वाओ, देयर इज अ dragonfly. So it is the energy of rebirth. Beautiful energy. I think he's preparing for the rebirth and we are being prepared for the rebirth. There is that energy of something very strong happening. And यहाँ से wow, we have again that the 2 eagles looking at both sides. और ये पूरा डिफेंस सिस्टम बताता है एक तरह से, जहाँ पे एयर, वाटर और देयर इज अ डोर दैट इज क्लोज्ड, लेकिन ये दरवाज़ा कभी भी खुल सकता है एंड देयर इज कंप्लीट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आई एम गोइंग टू कीप इट वेयर, आई एम गोइंग टू कीप इट हियर एंड आई डू सी ऑल साइड्स बीइंग कवर्ड. सो कुछ तो बहुत स्ट्रांग होने वाला है. अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और जो भी होगा फीडबैक ज़रूर दीजिए अगर आपको लगता है कि कार्ड से आपको कुछ पहले पता लग गया. और थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.